दोस्तों, क्या हो अगर हमें अपनी लाइफ में पैसे की जगह टाइम कमाना हो और किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए अपना टाइम देना हो। जैसे एक कॉफ़ी के लिए अपनी ज़िंदगी से आधा घंटा पे करना हो। पैसे के बिना लाइफ कुछ दिन चल सकती है, लेकिन यहाँ टाइम खत्म तो लाइफ खत्म। तो हम बात करेंगे हॉलीवुड मूवी इन टाइम की, जो शायद 2011 में रिलीज हुई थी। ये एक अमेरिकन मूवी है जो साइंस फिक्शन और एक्शन पर आधारित है। मूवी में लीड रोल में है अमांडा सेफ्रिड, जस्टिन टिम्बरलेक और एलेक्स पैटिफर। बात करें मूवी की, तो मूवी में सन 2169 के फ्यूचर के समय को दिखाया गया है, जहां टाइम या कहें समय एक मुद्रा है, जहां लोगों के हाथ पर टाइम शो होता है और वो एक दूसरे को हाथ पकड़कर टाइम का आदान प्रदान करते हैं। शहर कई टाइम जोन में बटा है, जहाँ इसकी रखवाली टाइम कीपर्स के द्वारा की जाती है, जिससे कोई दूसरे टाइम जोन में ना जा सके, ना ही कोई टाइम की चोरी कर सके। सबसे अमीर शहर है न्यू ग्रीनविच, जहाँ के लोग लगभग अमर हैं। वहीं डेटन शहर सबसे गरीब है। यहाँ के लोगों को 25 वर्ष की उम्र मिलती है और हर रोज आगे के 24 घंटे उन्हें जीने के लिए टाइम को कमाना पड़ता है। विल सालिस डेटन शहर में एक फैक्ट्री में कर्मचारी है। वह अपनी माँ रॉचल के साथ रहता है। विल सालिस हेनरी हैमिल्टन नाम के व्यक्ति को समय चोरों से बचाता है। वह उनसे बचकर एक जगह छुप जाते हैं। हैमिल्टन विल को बताता है कि वह 105 वर्ष का है और अभी भी उसके पास 100 वर्ष हैं। हैमिल्टन विल को बताता है कि न्यू ग्रीनविच के लोग ज्यादातर समय की जमाखोरी करते हैं और गरीब लोगों को मरने के लिए लगातार कीमतों को बढ़ाते हैं। वह अगले दिन सो रहे विल को अपने जीवन के 100 वर्ष देकर चला जाता है। वह ब्रिज पर बैठा होता है और समय समाप्त होते ही वह मर जाता है। टाइम कीपर्स को लगता है कि विल ने हैमिल्टन की हत्या की है और वो उसका पीछा करते हैं। विल अपने हाथ में 100 वर्ष देखकर दंग रह जाता है। विल अपने फ्रेंड बोरेल से मिलता है और उसे अपनी दोस्ती के 10 साल के रूप में 10 वर्ष उसे दे देता है। विल अपनी माँ के साथ न्यू ग्रीनविच शहर जाना चाहता है। इधर उसकी माँ घर आने के लिए बस का किराया, जो दोगुना हो गया है, नहीं दे पाती। बस का किराया 2 घंटे है और उनके पास केवल 1.5 घंटे ही बचे होते हैं। वह दौड़कर घर वापस आने लगती हैं, लेकिन घर लौटते हुए उनका समय खत्म होने लगता है। वह रास्ते में लोगों से जीने के लिए समय उधार लेना चाहती हैं, पर कोई मदद नहीं करता। वह विल तक पहुँचते पहुँचते समय की कमी के कारण मर जाती हैं। विल अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार न्यू ग्रीनविच के लोगों को मानता है और उनसे बदला लेने की कसम खाता है। विल न्यू ग्रीनविच जाता है और एक कैसीनो में समय का जुआ खेलता है। वह वहाँ समय के बिजनेसमैन फिलिप और उनकी बेटी सिल्विया से मिलता है। पोकर में वह फिलिप से 100 शताब्दी जीतता है। फिलिप उसे अपने घर पार्टी में बुलाता है। विल पार्टी में जाता है और सिल्विया के साथ टाइम गुजारता है। तभी वहाँ टाइम कीपर्स आ जाते हैं और वह विल से चुराया हुआ लगभग सारा समय ले लेते हैं और उसे केवल 2 घंटे देते हैं। विल सिल्विया को ढाल बनाकर वहाँ से निकल भागता है। वह डेटन शहर पहुँचते हैं, लेकिन फोर्टिस गिरोह उन पर हमला कर उनका समय चुरा लेते हैं। विल और सिल्विया के पास केवल 30 मिनट ही होते हैं। विल अपने दोस्त बोरेल के घर जाता है ताकि कुछ समय उधार ले सके, पर बोरेल की पत्नी उसे बताती है कि बोरेल ने लगभग 9 वर्ष शराब खरीदकर पीने में बर्बाद किए और अब वह मर चुका है। विल और सिल्विया एक दुकान पर जाते हैं, जहां सिल्विया अपने कानों की बालियां बेचकर एक एक दिन का समय पाते हैं। विल सिल्विया के पिता फिलिप को फोन कर उनसे डेटन शहर के लोगों के लिए 1000 वर्ष की फिरौती मांगता है। फिलिप मना कर देता है, फिर भी विल सिल्विया को जाने को कहता है। तभी वहाँ टाइम कीपर आता है, जिसे सिल्विया बाह में गोली मार देती है। दोनों टाइम कीपर की गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं और एक न्यू ग्रीनविच की अमीर महिला से समय लूटते हैं। विल और सिल्विया बेस के समय बैंक को लूटते हैं, जहां समय एक चार्जिंग बॉक्स के रूप में होता है, जिसे लोग अपनी बाह पर लगाकर अपना जीवन समय चार्ज कर बढ़ा सकते हैं। विल और सिल्विया को पता चलता है कि इसका कोई खास फायदा नहीं, क्योंकि समय की भरपाई के लिए कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इधर फोर्टिस और उसका गिरोह विल और सिल्विया का पीछा कर उन्हें पकड़ लेते हैं। विल एक चैलेंज में फोर्टिस का समय जीत जाता है और उसे और उसके गिरोह को खत्म कर देता है। विल और सिल्विया वहां से फिलिप रीस के यहाँ जाते हैं, जहाँ वह जमा 10 लाख वर्ष की कैप्सूल को लूटते हैं। टाइम कीपर लियोन उनका पीछा करता है और डेटन शहर पहुंचता है, लेकिन वह चुराए गए समय को विल से नहीं ले पाता और समय की कमी के कारण मारा जाता है। विल और सिल्विया लगभग मरने वाले होते हैं, लेकिन वह टाइम कीपर की कार से समय चार्ज लेकर बच जाते हैं, जो टाइम कीपर का एक दिन का वेतन होता है। डेटन शहर में फैक्ट्रियां बंद होने लगती हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास अब जीने के लिए बहुत समय है। इधर विल और सिल्विया दूसरे टाइम लाइन्स को निशाना बनाते हैं, जिससे समय को हर टाइम जोन में समानता मिल सके।